भारत के दमदार तेजस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एचएएल अब सिविल एयरक्राफ्ट को भी बनाएगी और भारत और रशिया के बीच में SJ-100 को लेकर एक बड़ा एमओयू साइन हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ एचएएल के सीएमडी सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी9 पर स्वागत है। सर, ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए भी कि भारत में अब खुद जो सिविल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि लड़ाकू एयरक्राफ्ट एचएएल बनाता रहा है, हमारे सामने तेजस है और इसके अलावा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी हम देख रहे हैं। अब उसी सुखोई ग्रुप के साथ सुखोई SJ-100 भारत में बनेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या ये पूरा प्रोजेक्ट है सर? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम दूसरी बार सिविल एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने एवरो बनाया था, वो ऑलरेडी सिविल था। एचएएल ने बनाया था कानपुर डिवीजन में, ये दूसरे एयरक्राफ्ट है। तो देश में कम्यूटर एयरक्राफ्ट ये तादाद में 100 सीटर बनेगा, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अपने देश के लिए कि ऐसे कम्यूटर एयरक्राफ्ट बनेंगे। तो हमारे जो कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी है कि सिविल में ज़्यादातर हम बढ़े, तो उसका एक अंक है ये। आप देखेंगे कि यहाँ ध्रुव NG है जो सिविल सर्टिफाइड हेलीकॉप्टर है, अभी सर्टिफिकेशन चल रहा है। ये ONGC के लिए सप्लाई होगा, जो पवन हंस के लिए हम सप्लाई करेंगे ये साल में। वहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान 228 है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, जहाँ हमने गियाना में सप्लाई किया है 2, और अभी हाल ही में 2 और का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ। तो ये सिविल एयरक्राफ्ट है, 18 सीटर है। और तीसरा स्टेप है कि भाई हम इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बनाएंगे। SJ-100 जो है, करीब 190 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उड़ रहे हैं, बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है। तो उम्मीद है कि हमारे सिविल पोर्टफोलियो अगले 10 सालों में बढ़कर 25% तक जाएगी। सर, ये जो एयरक्राफ्ट है, अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम समझना चाहें तो ये एयरक्राफ्ट रीजनल रूट पे, जो कि भारत सरकार की उड़ान योजना है, उसके तहत इसे पूरा डिज़ाइन किया जा रहा है। एक बार हम अंदर का व्यू भी दिखाते हैं कि ये एयरक्राफ्ट किस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं, बेहद शानदार इसका व्यू है। सर, ये इस योजना के बारे में पूरा बताएं, उड़ान योजना के तहत किस तरीके से इसको पूरे को देखिए, आप देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है। 100 सीटर, 103 सीटर है। आप देखेंगे कि बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है और बैगेज स्पेस भी काफ़ी है, और हर हिसाब से आप देखेंगे किसी भी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से कम नहीं है। तो ये क्योंकि हमारे पास रशियन टेक्नोलॉजी है और हम ऑलरेडी बना रहे हैं, तो हमारे लिए ये लॉजिकल एक्सटेंशन है कि हम ये एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और देखिए, इसका जो कैपेसिटी है 100, ये ना बहुत बड़ा है जैसे A320s है 120-80 वाले, और ना छोटा है। तो ये एग्जैक्टली हमारी वो इन बिटवीन स्टेज में फिट होगा कि उड़ान में स्कीम में ये बहुत ही फायदे में आएगा। और गवर्नमेंट ने भी हमें अश्योर किया है कि वो हर हिसाब से हमको सपोर्ट करेंगे ताकि ये देश में बने। सर, अगर हम इस पूरे एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी की बात करें, मतलब इसकी पावर की, इंजन थ्रस्ट की, थोड़ा सा अगर हमें आप इसके बारे में बताएं डिटेलिंग की। ये 3,500 किलोमीटर उड़ सकता है, 3,500 किलोमीटर 6 घंटे तक। तो आप देखिए कि हमारे जितने भी मेजर सिटीज़ है, इसको हम कर सकते हैं। तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है और कैपेसिटी है, और आप देखेंगे कि ये पूरे मॉडर्न एयरबस की तरह इसके जितने भी आप देखेंगे कॉकपिट है, ये पूरा मॉडर्न आर्किटेक्चर है, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट के हिसाब से। देखिए, आइए सर, तो एक बार हम इसके सर कॉकपिट को भी देख लेते हैं। देखिए, हम आपको SJ-100 का कॉकपिट जो है वो दिखा रहे हैं, और कितना मॉडर्न है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मॉडर्न कॉकपिट है, और आप देखेंगे कि बहुत ही कंफर्टेबल है पायलट्स के लिए फ्लाइंग के हिसाब से। तो ये एयरक्राफ्ट एक आप देखेंगे यहाँ पे टॉयलेट है, हर हिसाब से ये एक बहुत अच्छी एयरक्राफ्ट है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि हमारे देश में इसका बेस बने, और इसकी जो
इकोसिस्टम है और इंडस्ट्री है वो भी डेवलप हो। सर जैसे अभी आपने मुझे SJ100 दिखाया, इसके सामने जो इसका एक और वर्जन है जो कि रशियन वर्जन है, उसके बारे में भी सर थोड़ा सा बताएं। देखिए एयरक्राफ्ट तो वही है, बट वो बिजनेस जेट वर्जन है कि 18 सीटर और उसमें और बेटर जो लग्जरियस आइटम्स है वो है, सीटिंग और जो भी है। तो ये वही एयरक्राफ्ट है, बट इसका थोड़ा बिजनेस जेट वर्जन है। बट हम इनिशियली हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जो SJ100 है कंप्यूटर 100 सीटर 103 सीटर जो है उसी की बात कर रहे हैं। इसको हम बाद में देख सकते हैं, बट इसकी ज़्यादा बिकने की जो क्षमता है वो SJ100 है, क्योंकि देश में उड़ान स्कीम में इसका बहुत ही फायदा होगा। एक सर आखिरी सवाल, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि भारत में ये अब इस तरीके का मौका भारत को दोबारा मिल रहा है जब जो यात्री विमान हैं वो भारत में बन रहे हैं। देखिए सिविल एविएशन में जो मेंटेनेंस है बहुत काफ़ी हद तक उसमें खर्चा होता है, जैसे उसका स्पेयर्स हो, उसका रिपेयर हो, तो ये काफ़ी खर्चा होता है। अगर देश में बनेगा तो वो खर्चा देश में ही होगा, और लोकल इंडस्ट्री में बनेंगे तो उसका जो भी मेंटेनेंस है वो देश में ही होगा, तो देश के लिए फ़ायदा ही होगा उसमें। और इस वक्त मैं SJ100 एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हूँ। SJ100 जो कि आने वाले दिनों में भारत में बनता हुआ दिखेगा, और उसके कॉकपिट के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। कॉकपिट की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें करीब 100 जो यात्री हैं बड़े ही आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और भारत और रशिया के बीच में इसको लेकर कोलैबोरेशन हुआ है। आने वाले दिनों में HAL और जो रशिया की सुखोई कंपनी है जो कि ख़ास तौर से लड़ाकू एयरक्राफ्ट है वो बनाती है, HAL रूस की टीम मिलकर तकनीकी काम इस पर शुरू करेंगे, और अगले 1 से 2 साल में परीक्षण और सर्टिफिकेशन की उम्मीद है। लंबे समय में लक्ष्य है कि भारत में ही स्वदेशी यात्रा विमान निर्माण को मजबूत किया जाए, और विंग्स इंडिया 2026 में SJ100 की मौजूदगी भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में एक नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सरकार की उड़ान योजना के तहत शहरों को हवाई सेवा से इसे जोड़ा जाएगा, और SJ100 के कॉकपिट की तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है कम लागत से ज़्यादा कनेक्टिविटी तक दे सकता है, और खास बात यह है कि ये भारत को आने वाले सालों में 200 से ज़्यादा ऐसे रीजनल जेट विमानों की भारत को ज़रूरत है। तो हम देख सकते हैं आने वाले सालों में इस तरीके के एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारत में बनेंगे, और HAL और UAC जो खासतौर से रशियन सुखोई एयरक्राफ्ट जो कि HAL बनाता है, वही सुखोई और भारत की HAL मिलकर सुखोई सुपर जेट 100 एयरक्राफ्ट बनाएगी, और उसका पूरा कॉकपिट हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो केबिन होता है जहां पर 2 पायलट्स बैठते हैं। 2 पायलट्स बैठ के इस पूरे जो एयरक्राफ्ट है इसका टेक ऑफ और लैंडिंग कराते हैं, और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हम इसके पूरे फंक्शन को देखें तो ये बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक से लैस है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एडवांस सिस्टम्स है, नेविगेशन सिस्टम है, वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस तरीके का ये पूरा एयरक्राफ्ट है SJ100 जो कि अब भारत का ही हिस्सा जल्द बनने वाला है। भारत की HAL जो है वो इससे बनाएगी, और ये भारत की जो मेक इन इंडिया स्कीम के तहत एयरक्राफ्ट को बनाने की जो पूरी योजना है, उड़ान योजना, उसको और भी ज़्यादा मजबूती देगी। भारत और रूस के बीच में 78 साल पुराने संबंध हैं, यानी कि भारत और रशिया जो है लगातार रणनीतिक और सामरिक साझेदार हमेशा रहे हैं। और उसी कड़ी में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत और रशिया मिलकर जो सिविल एयरक्राफ्ट है उसको बनाएंगे, और सिविल एयरक्राफ्ट में इस बड़ी क्रांति की तस्वीर जो है वो SJ100 एयरक्राफ्ट के रूप में देखी जा रही है। SJ100 एयरक्राफ्ट जो है वो अब आने वाले समय में भारत में बनेंगे। भारतीय कंपनी HAL जो कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट बनाती है रशिया की, वही HAL इस एयरक्राफ्ट को भी बनाएगी। और अभी हम आपको SJ100 एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं। SJ100 एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन नैरो बॉडी रीजनल जेट एयरक्राफ्ट है। कम और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए इसे बनाया गया है। 75 से 100 यात्री इसमें एक बार सवार हो सकते हैं। सिंगल आइल यानी कि एक गलियारा कैबिन लेआउट है इसके अंदर, और रेंज ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम इसके बात करें तो इसकी अधिकतम जो उड़ान है वो करीब 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की रहेगी, और इसकी अधिकतम क्रूज स्पीड जो है वो मैक 0.81 है। छोटे और मध्यम रूट्स पर ये तेज और स्थिर उड़ान भर सकेगा, और छोटे और क्षेत्रीय जो हवाई अड्डे हैं
उनसे ये उड़ान भरने में सक्षम है और इसके टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए इसे बनाया गया है। नए PD-8 टर्बोफैन इंजन इनमें लगाए गए हैं और पूरी तरह रूसी स्वदेशी इंजन और एवियोनिक्स सिस्टम इसमें लगाए गए हैं और आधुनिक डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है और ये हर तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है, यानी कि -55 डिग्री से लेकर ये +45 डिग्री तक के जो तापमान है वहाँ पर ये ऑपरेट हो सकता है। पहाड़ी, तटीय और गर्म ठंडे सभी क्षेत्रों में ये अनुकूल है और आधुनिक फ्लाइट सेफ्टी सिस्टम भी जो है वो इसके अंदर लगाए गए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं आधुनिक फ्लाइट सेफ्टी सिस्टम जो है वो इसके अंदर लगाए गए हैं। हम इस एयरक्राफ्ट की पूरी जो बनावट है वो हम आपको दिखा रहे हैं और HAL जो है आने वाले सालों में इसे बनाएगा और ख़ास बात यह है कि इसको लेकर 1 से 2 साल तक कुछ परीक्षण भी होंगे और उसके बाद इसकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में किया जाएगी। भारत का लक्ष्य है कि करीब 200 ऐसे एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में बने। हालांकि उस पर अभी तस्वीर खुलकर सामने नहीं आई है कि कितने एयरक्राफ्ट जो है वो HAL बनाएगा, लेकिन खास बात यह है कि ये भारत के सिविल एविएशन में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, हैदराबाद।